हम इस वीडियो के अंदर अभी जो भी तालीमात हासिल करेंगे वो हम तालीमात हासिल करेंगे खुदाए कलाम के किताब मुक़द्दस से, और हम इसी किताब मुक़द्दस में से सारे हवालों को देखेंगे। मैं आप सभी लोगों को फिर से मसीह यीशु के नाम में सलामती का पैगाम देता हूँ। आज हम जिस चीज़ इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये, क्या हज़रत मोहम्मद का नाम बाइबल में है। कुछ रोज़ पहले एक भाई ने मुझसे कहा कि आपकी बाइबल में हज़रत मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। देखें उसने कौन सी आयत को कोट किया बाइबल में से। उसने कहा गज़लु अल गज़लात, इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16। गज़लु अल गज़लात बाब नंबर 5 आयत नंबर 16। उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, उसका मुंह अज़बस शरीन है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। ए यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। उस भाई ने कहा अगर आप इस आयत को इब्रानी ज़ुबान में पढ़ेंगे तो इब्रानी ज़ुबान में सरापा इश्क अंगेज, इंग्लिश में ऑल टुगेदर लवली के लिए जो वर्ड आया है वो है मोहम्मदीम। तो उसने कहा यह हज़रत मोहम्मद का नाम है। तो मैंने इस वर्ड्स की स्टडी करी, मैंने हिब्रू लैंग्वेज में गया, हिब्रू लैंग्वेज में जाकर के इस वर्ड की मैंने स्टडी करी। जो वर्ड हिब्रू में आया मोहम्मदीम, वो उसका मतलब मोहम्मद नहीं है, वो हज़रत मोहम्मद का नाम नहीं है। जो वर्ड आया मोहम्मदीम, उसका मतलब है ऑल टुगेदर लवली। उर्दू में कहें सरापा इश्क अंगेज, या दूसरा वर्ड मंजूर नज़र। वो एक नाम नहीं है, बल्कि उस वर्ड का मतलब, उस अल्फाज का मतलब है ऑल टुगेदर लवली, मंजूर नज़र। इसके अलावा भी बाइबल में बहुत जगह पर मोहम्मदीम जो वर्ड है जिसका मतलब है ऑल टुगेदर लवली, ना कि मोहम्मद, और भी बहुत जगह पे हमें देखने को मिलता है। हम निकालेंगे पुराने अहदनामे में हिजकियेल नबी का सहीफा, उसका बाब नंबर 24 आयत नंबर 16 कुछ इस तरह से कहता है, ए आदम जात देख मैं तेरी मंजूर नज़र को एक ही ज़बर में तुझसे जुदा कर दूंगा। जो यहाँ पे ये वर्ड आया है मंजूर नज़र, अगर आप इस आयत को हिब्रू ज़ुबान में पढ़ें तो वहाँ पे भी मोहम्मदीम है। यहाँ पे इज़िकियेल नबी की बीवी की बात हो रही है। खुदा कह रहा है इज़िकियेल देख मैं तेरी बीवी को एक ही ज़बर में तुझसे जुदा कर दूंगा। अगर मंजूर नज़र जो हिब्रू में मोहम्मदीम है, अगर वो हज़रत मोहम्मद का नाम है, तो इस लिहाज से इज़िकियेल की बीवी हज़रत मोहम्मद हुए। मैं रिपीट करूंगा इस बात को दोबारा से। हिजकियेल नबी का सहीफा बाब नंबर 24 आयत नंबर 16 में मैं आपको आपके सामने दोबारा पढ़ने जा रहा हूं। ए आदमजाद देख मैं तेरी मंजूर नज़र को एक ही ज़बर में तुझसे जुदा कर दूंगा। खुदा कहते हैं हिजकियेल नबी से, देख जो तेरी मंजूर नज़र है, जो तेरी बीवी है, जो तेरी शरीक हयात है, जो तेरी अहलिया है, मैं उसको तुझसे जुदा करने पर हूं, तुझको तुझसे जुदा करने पर हूं। तो यहां पर खुदा इज़िकियेल नबी की बीवी के बारे में बात हो रही है, और उनकी बीवी के लिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है मोहम्मदीम। अगर आप कह रहे हैं कि मोहम्मदीम का मतलब मोहम्मद होता है, तो इस लिहाज से मोहम्मद साहब इज़िकियेल की बीवी हुए। तो इस तरह से इस आयत को गलत कोट करना एक गुनाह है।
अगर हम खुदा के कलाम को इस तरह से पेश कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं खुदा की नज़र में गुनाह है, हमें ये नहीं करना। इसी के साथ साथ जो गज़लो अल गज़लात की किताब है वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं बताती। इस किताब को लिखने वाला हज़रत सुलेमान थे। उन्होंने अपनी बीवी के बारे में और उनकी बीवी ने उनके बारे में, आपस में उन दोनों की गुफ्तगू चल रही है और वो गुफ्तगू इस चीज़ में लिखी हुई है। और इसके अलावा ये इब्रानी ज़ुबान में है और हज़रत मोहम्मद का नाम इब्रानी ज़ुबान में नहीं बल्कि अरबिक लैंग्वेज में है, अरबी ज़ुबान में है। तो मोहम्मदीन का मतलब मोहम्मद हरगिज़ नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। इंग्लिश का एक वर्ड जस्ट, JUST स्पेस इन, जस्ट इन मतलब अंदर आ, और एक नाम जस्टिन, JUSTIN, क्या ये दोनों का मतलब एक हो गया? दोनों का मतलब एक तो नहीं हुआ ना। इसी तरह से मोहम्मदीन और मोहम्मद एक वर्ड नहीं है। तो हमने देखा हजरत मोहम्मद का नाम हमें बाइबल में देखने को नहीं मिलता। जिस आयत को उस भाई ने कोट किया उसको गलत कोट किया है। मोहम्मदीन का मतलब ऑल टुगेदर लवली, मोहम्मदीन का मतलब मंजूर नज़र होता है, ना कि हजरत मोहम्मद।